हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लगातार सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में है। और आज देखिए क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग, वेग मतलब भी, देखिए हल करते हैं बच्चों। वेग किस किस पर निर्भर करता है? एक तो माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक पर, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यानी हम मान के चलते हैं, माना जो आपका वेग है वो किसके समानुपाती होता है? एक आप प्रत्यास्था गुणांक और दूसरा आपका घनत्व d। अब इसका पावर कितना है वही चीज़ हमें निकाल कर इसमें रख देना है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है, e के पावर स्मॉल a और d के पावर स्मॉल b। अब ऐसा इसलिए कर रखे हैं बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में दे के ही रखा है कि जो वेग है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है फिलहाल। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई v क्या है, v का क्या है बच्चों? v ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग हमने माना है, ठीक है। अच्छा, e बराबर बताओ प्रत्यास्थता गुणांक है बच्चों, प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र निकालना आपसे आना चाहिए। तथा d क्या है? तथा d आपका घनत्व है। क्या बच्चों? d आपका क्या है? घनत्व है। और a और b क्या है? घातांक है, ठीक है। वह के एक नियतांक है, के एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि इसकी कोई विमा ही नहीं है, तो इसकी हमको विमा निकालने की जरूरत नहीं है। विमी बीज से देखो जरा, ध्वनि के वेग के लिए सूत्र निकालना है। किस बीज से? विमी बीज से। विमी बीज से ध्वनि का वेग निकालने के लिए हमको इनका सबका विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो मैं यदि आपसे कह दूं भी की विमाएं आप बताओ, तो वेग का होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय मतलब दूरी बटा समय, L⁻⁻1। ई की विमाएं प्रत्यास्था गुणांक है, ये विमाएं, आपसे विमाएं पूछा गया है तो ई की विमाएं मैं यहां पर लिख देता हूं। यदि आपसे याद नहीं है तो आप निकालना भी सीख लेना, मैंने ऑलरेडी निकलवाया mL⁻⁻1 और T⁻²। ये आपका भैया ई की विमाएं आ गया। तथा आप डी घनत्व, डी की विमाएं मतलब एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक निश्चित आयतन में, तो mL⁻⁻3 ये आपका आ चुका है। तो दोनों पक्षों की हमने जो जो हमें रिक्वायरमेंट था बच्चों की, क्या क्या चीज चाहिए, वेग का विमा निकाल दिया हमने, डी घनत्व, घनत्व का मैंने निकाल कर यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। घनत्व का होता बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान आपका m हो गया और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 3 लंबाई हो जाएगा, लंबाई तो ये आ जाएगा mL⁻⁻3 यहां पर हो गया, ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी L, टाइम जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये ऐसा इनकी ये विमीय सूत्र होती है ना भाई। ऐसा ना हो जाए कि सर हमको पता ही नहीं है कहां से आ रहा है, आप रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, ठीक है। बस प्रत्यास्था गुणांक e का आप इसको तैयार कर लो, क्योंकि लंबा चौड़ा है, इसको निकालना भी मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, हमें इसका फार्मूला निकालना है, सूत्र की स्थापना करनी है, ठीक है। तो इसको मैं एक समीकरण दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो सके। समीकरण एक में मैं क्या करूंगा, ठीक है, v, e व d की विमाएं लिखने पर, चलिए विमाओं को मैं लिख देता हूं। तो v का विमा कितना है? L⁻⁻1 के विमाहीन राशि है। e का विमा कितना बच्चों? mL⁻⁻1 T⁻², और पावर में आपका a है। d की विमा कितना है? mL⁻⁻3 और पावर में आपकी विमा b है। इसके बाद आपका L⁻⁻1 रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। यहां पर आपका द्रव्यमान है क्या? हाँ भाई द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान का पावर m हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा, L का पावर -a, T का पावर -2a, सब में a है तो सब में अलग अलग कर दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी दे देता हूं भाई, m का पावर b और L का पावर -3b। चलो
अभी इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ट्विस्ट तो अभी आगे वागे। एल टी पावर -1 है, रहने दीजिए। एम का पावर ए है, एम का पावर बी है, जोड़ देंगे तो एम का पावर ए प्लस बी हो जाएगा। एल का पावर -a है और एल का पावर -3b है, तो ये हमने जोड़ दिया। और टी का पावर -2a है, तो बस इतना ही रहने दो। अभी भाई दोनों पक्षों में कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर m नहीं है बच्चों। तो इधर मैं कह देता हूं कि m नहीं है तो m 0, l है टी का पावर -1 है। बाकी इधर तो कोई छेड़खानी नहीं है, जितना आनेगा उतना लिख देने का बच्चों। a प्लस बी, एल की पावर -a-3b और टी की पावर -2b। यार कहीं पे गड़बड़ ना होने पाए, ध्यान रखियो बाबू, ध्यान रखियो। यदि गड़बड़ हो जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 2b है कि 2a है, यहां पर देखो 2a। चलिए अब अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना कर देते हैं। ठीक है, विमीय समांगतता के सिद्धांत से। विमीय समांगतता के सिद्धांत से क्या कहता है कि दोनों पक्षों में जो घातांक है उनकी तुलना कर दें, मतलब दोनों पक्षों की विमाएं समान होगी। यहां पर मैं लिख सकता हूं दोनों पक्षों की विमाएं समान होगी, दोनों पक्षों की विमाएं समान होगी। चलो यहीं से प्रोसेस हमारा शुरू होता है। m के पावर a प्लस बी है और इधर हमारा 0 है, तो इसको हम समीकरण 2 दे दें। l का पावर -a-3b है, इधर हमारा पावर 1 है, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। t का पावर -2a है और इधर आपका -1 है, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 4 से लेकर चलेंगे। समीकरण 4 से -2a बराबर -1, तो a बराबर 1/2 आपका a का मान निकल कर आ गया। a बराबर पहले स्टेप में निकल कर आ गया। अब हमें बच्चों b का मान निकालना, तो a का मान समीकरण 2 में रख दो। देखना, समीकरण 2 से a का मान रख दूं, 1/2 प्लस b बराबर 0 है, तो b बराबर आ गया माइनस का 1/2। मुझे a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। क्या मुझे कुछ और जरूरत है? क्या मुझे कुछ और जरूरत है? नहीं है ना। तो बस a और b का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। बस a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, जो वेग है वो आपके e पर निर्भर करता है और e का मान है a का मान है 1/2, और d पर निर्भर करता है, d का मान है -1/2। ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, के e का पावर 1/2, ये माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब आपका v बराबर के √e/d, यही आपका सूत्र निकल कर आ गया। ठीक, यही है ध्वनि के वेग का सूत्र, आंसर यही अभीष्ट व्यंजक है। खत्म कहानी बच्चों। तो इस तरीके से आपको निकल, बस स्टेप बाय स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। मन में ऐसा डाउट ना हो कि सर कहाँ से आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भाई। प्रत्यास्था गुणांक का मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ लास्ट में, टाइम आपके पास अभी है। प्रत्यास्थता गुणांक का होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, अब देखो बच्चों, विकृति का तो कोई विमीय सूत्र ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका विमाहीन राशि है। प्रतिबल का होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल का क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और नीचे आपका क्षेत्रफल का L का स्क्वायर होता है, इसमें रहने दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और द्रव्यमान का m है, त्वरण का होता है बच्चों, त्वरण का होता है त्वरण बराबर दूरी बटा समय, L⁻², और नीचे आपका हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, L ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो L⁻1 बचेगा, T⁻²। ये आपका आ गया प्रत्यास्था गुणांक E का विमीय सूत्र। जरूरी था ना निकाल कर बताना,
क्योंकि आपके मन में ऐसा न रह जाए कि सर हमें ये चीज़ तो बताया ही नहीं आपने, नहीं तो हमारा अच्छे से हो जाता। घनत्व का हमने आपको बता ही दिया है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, द्रव्यमान m हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई भी l, चौड़ाई भी l और ऊंचाई भी l, मतलब l का आपका क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा ml⁻³ ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते समय आपको कैसे दिमाग में रखना बच्चों कि ध्वनि का वेग हमें निकालना है, तो v है, किस पर निर्भर करता, प्रत्यास्थता गुणांक e पर, और घनत्व पर, मतलब घनत्व के समानुपाती होगा, d है ना। इसका पावर कितना हमें पता नहीं, लेकिन इस पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जो कि विमाहीन राशि है। फिर हमने v का विमीय सूत्र, e का विमीय सूत्र, d का विमीय सूत्र, यानी विमाएँ वही है, फिर हमने समीकरण 1 में रख दिया और रखने बाद कैलकुलेट करके इसकी तुलना कर दी घातांकों की। इसका घातांक a + b है तो इधर 0 है, a + b = 0। इसका घातांक इतना है, इसका मान 1 है तो इसका मान ये हो गया। इसके बाद इसका घातांक -2 है, -2 = -1। तो a और b का मान निकालना था और समीकरण 1 में वैल्यू पुट करना था, आंसर आपका आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बना लिया करो, बेहतर रूप से तैयारी करते रहो। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहां से आप ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। इसका नोट्स लेना है, हैंडी 10 नोट्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, मात्र एक छोटा सा अमाउंट है जो देकर के आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।